बारिश की बूंदें खिड़की पर टपक रही थी, जैसे मेरी धड़कनें उनके साथ ताल मिला रही हो। हर बूंद के साथ दिल तेजी से धड़कता और मैं उस दरवाजे के सामने खड़ी थी, जिसके उस पार मेरे ससुर जी थे। उनकी आंखों की वह चमक जो मैं कभी नहीं भूल पाई, आज फिर मुझे बेचैन कर रही थी। मैं कशमकश में थी। दरवाजा खोलूं या नहीं? उस रात की यादें, जो मैंने अपने मन के किसी कोने में दफन कर दी थी, फिर से उभर आई। वह रात जो शायद मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, या फिर सबसे सच्चा पल, मैं आज तक नहीं समझ पाई। उनकी आवाज में वही कंपन था। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे लिए कितना कुछ। उनकी बात अधूरी थी, पर हर शब्द मेरे दिल को चीर रहा था। मैंने दरवाजे का हैंडल पकड़ा। मेरी उंगलियां कांप रही थी। खोल दूं तो क्या होगा? ना खोलूं तो क्या बच जाएगा? उस पल मेरी पूरी जिंदगी जैसे ठहर गई थी और बारिश की आवाज में मेरी सांसें डूब रही थी। मेरा नाम अनन्या है, उम्र 28 साल। लोग कहते हैं कि मैं बहुत सुंदर हूं, पर मुझे लगता है कि ये खूबसूरती कभी कभी बोझ बन जाती है, खासकर तब जब गलत नजरें उसका शिकार करें। 6 महीने पहले मेरी शादी हुई थी रवि से। रवि बहुत अच्छे इंसान हैं। उनकी नौकरी अच्छी है, लेकिन शादी के तुरंत बाद उनकी पोस्टिंग सऊदी अरब में हो गई। मैं ससुराल में अकेली रह गई। घर पुराना है, पर खूबसूरत 2 मंजिला। दिन के वक्त भी सन्नाटा मुझे घेर लेता है। मेरे ससुर विश्वनाथ जी अकेले रहते हैं। मेरी सास 3 साल पहले गुजर चुकी है। विश्वनाथ जी उम्र 50 के आसपास, पर दिखते 40 जैसे। लंबे आकर्षक बातों में सौम्य। शुरू में मुझे लगा मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ऐसे ससुर मिले। घर में कोई कमी नहीं, कोई रोक टोक नहीं। मैं जो चाहूं कर सकती हूँ। किताबें पढ़ती हूँ, फिल्में देखती हूँ, खाना बनाती हूँ। मेरा कमरा खुला खुला, रोशनी से भरा, बहुत आरामदायक है। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। विश्वनाथ जी मेरी खोज खबर कुछ ज्यादा ही लेने लगे। मैं कहाँ जा रही हूँ, किससे मिल रही हूँ, क्या खा रही हूँ, सब जानना चाहते थे। पहले मुझे लगा ये पुत्रवधू के लिए स्नेह है, पर फिर वो गुरुवार की शाम आई। मैं रसोई में चाय बना रही थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। तभी विश्वनाथ जी ऑफिस से लौटे। उनकी सफेद शर्ट और काली पट भीग चुकी थी। अनन्या, तौलिया दे सकती हो? मैं जल्दी से तौलिया ले आई। वो सिर पोंछने लगे। उनके बालों में पानी की बूंदें चमक रही थी। तभी मैंने देखा वो मुझे घूर रहे थे। नजरें सामान्य नहीं थी। तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। मैं हल्की हरी साड़ी में थी। बाल खुले। मैं शर्मा गई, नजरें झुका ली। ससुर जी चाय लेंगे? मैंने पूछा। हाँ, पर चाय नहीं, तुम्हारे साथ बैठूंगा। उनकी आवाज में अजीब सी कोमलता थी। मेरे सीने में कुछ होने लगा। हम ड्राइंग रूम में बैठे। बाहर बारिश तेज हो गई थी। मैंने उनके हाथ में चाय का कप दिया। उनके उंगलियों ने मेरे हाथ को हल्का सा छुआ। वो छोटा सा स्पर्श मेरे अंदर तूफान ले आया। रवि कैसा है? उन्होंने पूछा। अच्छा है, कल उसका फोन आया था। तुम्हारा मन उदास रहता है, इतना अकेलापन। मैं चुप रही। सच तो ये है कि मन उदास रहता है। नई शादी, पति इतनी दूर, अकेले रहना। मैंने कभी किसी से ये बातें नहीं की। पहली बार किसी ने मेरे मन की बात पूछी। मैं तो हूं ना तुम्हारी हर जरूरत के लिए। उनकी आंखों में कुछ और था। मैं समझ गई कि ये जरूरत कुछ और है। उस रात नींद नहीं आई। बार बार उनकी नजर, उनकी बातें दिमाग में घूमती रही। शायद मैंने गलत समझा, पर मन का एक हिस्सा जानता था कि मैं सही थी। अगले दिन सुबह मैं नाश्ता बना रही थी। वो पीछे से आए, बहुत पास। मैं उनकी सांसें महसूस कर रही थी। क्या बना रही हो? पराठा, घी। मेरा गला सूख गया। तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, रवि ने बताया था। मैंने पलट कर देखा। वो मेरे चेहरे के इतने पास थे कि मेरा दिल धड़कने लगा। उन्होंने मेरे माथे के पास के बाल हल्के से हटाए। ये बाल बिखरे क्यों रहते हैं? उनकी उंगलियां मेरे माथे पर छू गई।
मैं स्थिर खड़ी रही, कुछ बोल नहीं पाई। वो मुस्कुराए। उस दोपहर मैं अपनी सहेली मीना से फोन पर बात कर रही थी। वो अचानक मेरे कमरे में आ गए। मैंने फोन काट दिया। किससे बात कर रही थी? मीना से। मेरी दोस्त। वो मेरे बिस्तर पर बैठ गए। तुम्हारा कमरा बहुत सुंदर है, क्या मैं कभी कभी यहाँ आ सकता हूँ? मैं हैरान थी। मेरा मतलब मेरा कमरा पुराना है, यहाँ रोशनी और हवा ज्यादा है। मुझे कुछ सूझा नहीं। वो मेरे पास आए। तुम क्या सोचती हो? मैं बहुत बूढ़ा हूँ। नहीं विश्वनाथ जी, आप तो। मैं रुक गई। तुम्हारी उम्र के हिसाब से मैं बूढ़ा हूँ, है ना? नहीं, आप स्मार्ट दिखते हैं। वो हंसे। तो अगर मैं तुम्हारी उम्र का होता तो क्या होता? मैं स्तब्ध रह गई। उस रात मैं आईने के सामने खड़ी थी। क्या मैं पाप कर रही हूँ? क्या मैं उन्हें बढ़ावा दे रही हूँ? उनका सवाल मेरे दिमाग में गूंज रहा था। मैं शादीशुदा हूँ। रवि मुझसे इतनी दूर है, और विश्वनाथ जी, वो मेरे इतने पास। हम साथ खाना खाते हैं, बातें करते हैं। वह मेरी राय सुनते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं। मुझे इतना महत्व पहले कभी नहीं मिला। पर ये प्यार है या अकेलापन? मैं खुद को धोखा दे रही हूँ। अगले दिन मैंने फैसला किया कि दूरी बनाऊंगी। पर एक ही घर में ये कैसे मुमकिन है? दोपहर में मैंने रवि को फोन किया। उसकी आवाज सुनकर मन और उदास हो गया। वो इतना दूर, इतना अजनबी लगता है। कैसी हो? उसने पूछा। अच्छी हूँ। तुम बिजी हूँ? काम का प्रेशर है। बाबा का ख्याल रखना। वो अकेले हैं, तुम्हारे होने से खुश है। मैं चुप रह गई। रवि को नहीं पता कि उसके बाबा मेरा कितना ख्याल रख रहे हैं। उस दिन शाम को विश्वनाथ काका मेरे लिए एक तोहफा लाए। एक नीली साड़ी, इतनी सुंदर कि देखते ही मन मोह लिया। उन्होंने हंसते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए। मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा। क्यों बिना वजह तोहफा? उन्होंने मेरी आंखों में देखकर कहा, इस रंग में तुम बहुत खूबसूरत लगोगी। मैंने साड़ी पकड़ ली, लेकिन मन में एक हल्का सा संकोच था। क्या ये ठीक है? मैंने पूछा। मुझे तोहफे की जरूरत नहीं। उन्होंने गर्मची से जवाब दिया। जरूरत का क्या मतलब? तुम इस घर की बेटी हो, मेरी बहू। क्या मैं अपनी बहू को तोहफा नहीं दे सकता? मैं चुप हो गई। उनकी बातों में प्यार था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगा कि वह मुझे सिर्फ बहू की तरह नहीं देख रहे। उस रात मैंने वह नीली साड़ी पहनी, आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखा, और सचमुच मैं खूबसूरत लग रही थी। तभी दरवाजे पर खटखट हुई। कौन? मैंने पूछा। मैं विश्वनाथ। उनकी आवाज आई। मैंने दरवाजा खोला। मुझे देखकर वो जैसे ठहर से गए। तुम कितनी सुंदर लग रही हो। उनकी आवाज में एक अजीब सी गर्माहट थी। मैं शर्मा गई, नजरें झुका ली। धन्यवाद, मैंने धीरे से कहा। वो कमरे में आए, दरवाजा बंद किया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकता हूँ? उन्होंने पूछा। मैंने सिर्फ सिर हिलाया। वो मेरे बिस्तर पर बैठ गए। मैं कुर्सी पर। अनन्या, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। उनकी आवाज गंभीर थी। मैंने कहा, बोलिए। वो रुके, फिर धीरे से बोले, मुझे पता है ये ठीक नहीं, लेकिन मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मैं जैसे सांस लेना भूल गई। उन्होंने सचमुच कह दिया। मैंने उनकी तरफ देखा। उनकी आंखों में प्यार था, लेकिन साथ में एक गहरी उदासी भी। वो बोले, मुझे पता है तुम मेरी बहू हो। ये गलत है, पाप है, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। हर दिन तुम्हें देखता हूँ, तुमसे बात करता हूँ, और ये दिल, ये बस तुम्हारी तरफ खींचता चला जाता है। मैं कुछ बोल नहीं पाई। मेरे लिए ये सब एक सपने जैसा था। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? उन्होंने पूछा। मुझे नहीं पता क्या कहूँ। मैंने हकलाते हुए कहा। वो मेरे पास आए, मेरा हाथ पकड़ा। अगर तुम मुझे जरा भी प्यार करती हो तो बोलो, मैं सब संभाल लूंगा। उनकी आंखों में चाहत थी, लेकिन साथ में डर भी। शायद वह भी मेरी तरह कशमकश में थे। मैंने कहा, विश्वनाथ, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। उन्होंने मेरे गाल पर हाथ रखा, बोले,
मैं भी कंफ्यूज हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने उनका हाथ हटाया लेकिन छोड़ा नहीं। मैंने उसे पकड़े रखा। मुझे डर लग रहा है। मैंने कहा, मुझे भी। उन्होंने जवाब दिया, लेकिन मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा। उस रात हमने बस बातें की, एक दूसरे का हाथ थामे बैठे रहे। लेकिन मुझे पता था, मैंने एक रेखा पार कर ली थी। अगले दिन से सब कुछ बदल गया। मैं उन्हें विश्वनाथ कहने लगी। वह मेरे साथ ज्यादा वक्त बिताने लगे। हम साथ में फिल्में देखते, खाना खाते, बाजार जाते। लोग हमें देखकर शायद सोचते, कितना प्यारा ससुर बहू का रिश्ता है। लेकिन हम दोनों जानते थे, ये कुछ और था। एक बारिश वाले दिन हम बरामदे में बैठे थे। मेरा सिर उनके कंधे पर था। वह मेरे बालों में हाथ फेर रहे थे। तुम्हें पता है मुझे कितने दिनों बाद इतना सुकून मिला है? उनकी आवाज में एक गहरी तृप्ति थी। मैं चुप रही। मुझे लग रहा था कि मैं किसी खूबसूरत सपने में हूँ। लेकिन मैंने पूछ लिया, विश्वनाथ जी, क्या हम गलत कर रहे हैं? उन्होंने धीरे से कहा, शायद, लेकिन मैं रुक नहीं पा रहा। मैं भी नहीं रुक पा रही थी। उनके साथ हर पल मुझे सुकून देता था। मैं भूल जाती थी कि मैं शादीशुदा हूँ। मेरा पति रवि है, जो विदेश में है। एक सुबह मैंने उनके लिए खास नाश्ता बनाया। वो बहुत खुश हुए। तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, उन्होंने कहा। मैंने पहली बार खुलकर कहा, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। वो मुझे गले लगाने आए और मैंने खुद को उनकी बाहों में समेट लिया। अनन्या, मैं तुम्हें बहुत करीब चाहता हूँ, उन्होंने कहा। मैं समझ गई कि वो क्या कहना चाहते हैं। मेरा दिल फिर से धड़कने लगा। मुझे नहीं पता, मैंने कहा। उन्होंने जवाब दिया, तुम सोच लो, मैं इंतजार करूंगा। उस रात मैं रवि की तस्वीरें देख रही थी, हमारी शादी की तस्वीरें। वो कितना खुश था और मैं भी। लेकिन अब मैं क्या कर रही थी? क्या मैं अपने पति के साथ विश्वासघात नहीं कर रही थी? मैंने रवि को फोन किया। उसकी आवाज सुनते ही मेरी आंखें भर आई। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? उसने पूछा। कुछ नहीं, बस तुम्हारी याद आ रही थी, मैंने कहा। वो बोला, मैं जल्दी आऊंगा। तुम बाबा के साथ अच्छे से रहो, बाबा के साथ अच्छे से रहो। ये शब्द मेरे मन में गूंजने लगे। मैं क्या करूं? विश्वनाथ के साथ ये रिश्ता जारी रखूं या सब खत्म कर दूं? अगले दिन मैंने फैसला किया कि मैं विश्वनाथ से दूरी बनाऊंगी। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। उसने मेरे लिए चाय बनाई, मेरे पसंदीदा बिस्किट लाए। तुम आज उदासी लग रही हो? उसने चिंता से पूछा। मैंने बात टाल दी। कुछ नहीं। क्या मैंने कुछ गलत किया? उसकी आवाज में डर था। मैंने उसकी आंखों में देखा, उनमें इतना प्यार था। मैं उसे कैसे दुख दे सकती थी? मैंने कहा, नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया, मैं बस कंफ्यूज हूँ। वह मेरे पास आकर बैठ गया, मेरा हाथ पकड़ा। मैं जानता हूँ ये मुश्किल है मेरे लिए भी, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने उसका हाथ छुड़ाया। ये गलत है, मैंने कहा। मैं रवि की पत्नी हूँ, तुम उसके बाबा हो। वो बोला, मैं जानता हूँ, लेकिन क्या हम प्यार को कंट्रोल कर सकते हैं? मैं चुप हो गई क्योंकि मैं जानती थी, वह सही कह रहा था। मैं उससे प्यार करती हूँ और ये मेरे बस में नहीं है। अब मैं उलझन में हूँ। मेरे सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता प्यार का, जो मुझे सुकून देता है लेकिन गलत है। दूसरा रास्ता कर्तव्य का, जो सही है लेकिन मुझे अधूरा छोड़ देता है। मैं क्या करूं? मेरे दिल और दिमाग की ये जंग मुझे खाए जा रही है। मैं उस रात को कभी नहीं भूल सकती। 3 दिन पहले की बात है। बाहर तेज बारिश हो रही थी। हवा इतनी जोर से चल रही थी कि पेड़ों की टहनियां टूटने की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। बिजली की चमक से पूरा घर जैसे हिल रहा था। मैं अपने कमरे में अकेली थी। रात के करीब 11 बजे एक किताब पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मन उस किताब में कहाँ था। तभी दरवाजे पर खटखटाहट हुई। मेरा दिल धक से रह गया। कौन? मैंने पूछा। मेरी आवाज में थोड़ा डर था।
मैं विश्वनाथ उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने दरवाजा खोला। वह सामने खड़ा था, पूरी तरह भीगा हुआ, उसके बाल बिखरे हुए, सिर्फ एक पतली हाफ शर्ट बदन पर। बारिश की बूंदें उसके चेहरे से टपक रही थी। क्या हुआ? मैंने पूछा। मेरी आवाज में चिंता थी। मेरे कमरे की छत से पानी टपक रहा है। क्या मैं यहाँ थोड़ी देर रह सकता हूँ? उसने कहा। मैं एकदम सन्नी रह गई। उसे अपने कमरे में बुलाऊं? इस रात में तुम ड्राइंग रूम में रहो ना, मैंने हड़बड़ाते हुए कहा। वहां भी पानी टपक रहा है। सिर्फ तुम्हारा कमरा ही ठीक है, उसने जवाब दिया। मैंने उसकी आंखों में देखा। उनमें एक अजीब सी चाहत थी, एक ऐसी चमक जो मुझे बेचैन कर रही थी। मुझे लगा वो झूठ बोल रहा है, लेकिन मेरे पैर जैसे जड़ हो गए। मैं उसे रोक नहीं पाई। ठीक है, मैंने धीरे से कहा, लेकिन मैं कुछ नहीं करूंगी। सिर्फ एक रात। उसने सिर हिलाया और अंदर आ गया। मैंने दरवाजा बंद किया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तुम पूरी तरह भीग गए हो, मैंने कहा और उसे एक तौलिया थमा दिया। वह अपने बाल पोंछने लगा। मैं उसे चुपके से देख रही थी। बारिश में भीगा उसका चेहरा कितना सुंदर लग रहा था। उसकी आंखें, उसकी मुस्कान, सब कुछ जैसे मुझे खींच रहा था। तुम्हें पता है अनन्या, मैंने कितने दिन तुम्हारे साथ अकेले रहने का सपना देखा है? उसने अचानक कहा। उसकी आवाज में इतनी गहराई थी कि मेरा मुंह सूख गया। मैं कुछ बोल नहीं पाई। वह मेरे पास आया, इतना पास कि मैं उसकी सांसें महसूस कर सकती थी। अनन्या, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उसने कहा और मेरे होठों पर एक हल्का सा चुंबन दे दिया। मेरा दिमाग चिल्ला रहा था कि ये गलत है, लेकिन मेरा दिल वो तो रुक ही नहीं रहा था। मैंने विरोध नहीं किया, मैं कर ही नहीं पाई। मैंने उसकी छाती पर सिर रख दिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं जानती थी ये गलत है, लेकिन उस पल में मैं बस बहना चाहती थी। उस रात हमने कुछ नहीं किया, बस एक दूसरे को गले लगाकर लेटे रहे। मैंने उसकी छाती पर सिर रखा, उसने मेरे बालों में हाथ फेरा। हमने बातें की, प्यार की, भविष्य की। क्या हम साथ रह सकते हैं? मैंने पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, उसने कहा। रवि का क्या होगा? मैंने फिर पूछा। वह चुप हो गया। हम दोनों जानते थे कि इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं है। अगली सुबह जब मैं उठी, विश्वनाथ वहां नहीं था। वह अपने कमरे में चला गया था। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन मन का एक कोना उसके लिए तड़प रहा था। नाश्ते के वक्त हमने सामान्य व्यवहार करने की कोशिश की, लेकिन जब भी हमारी नजरें मिलती मैं शर्मा कर नजरें फेर लेती। कल रात तुम्हें नींद कैसी आई? उसने पूछा। अच्छी, मैंने झूठ बोला। सच तो ये था कि मैं पूरी रात सो नहीं पाई। बार बार उसकी बातें, उसकी बाहें, उसकी आवाज मेरे दिमाग में घूम रही थी। दोपहर में मैं अकेली थी। मैंने अपनी डायरी निकाली। मैं हमेशा अपने मन की बातें उसमें लिखती हूँ। क्या मैं पागल हो गई हूँ? क्या मैं वाकई विश्वनाथ से प्यार करती हूँ, या यह सिर्फ अकेलापन है? क्या मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ? मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। बस इतना जानती थी कि विश्वनाथ के साथ मैं खुश थी। उसके साथ मैं खुद को पूरा महसूस करती थी। शाम को विश्वनाथ ऑफिस से लौटा। मैंने उसके लिए चाय बनाई। आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो, उसने कहा। मैं हंसती। मैं तो रोज एक जैसी हूँ। नहीं, आज कुछ अलग है। तुम्हारे चेहरे पर एक रौनक है, उसने कहा। मैं शर्मा गई। शायद उस रात के बाद मुझ में कुछ बदल गया था। फिर उसने अचानक कहा, अनन्या, मैं रवि को हमारे बारे में बताना चाहता हूँ। मैं स्तब्ध रह गई। हमारे रिश्ते के बारे में? हाँ, उसने कहा। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं जैसे जमीन पर ठिठक गई। शादी? तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? हाँ, मैं जानता हूँ ये मुश्किल है, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मुझे वक्त चाहिए, मैंने हकलाते हुए कहा। ठीक है, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं। मैं अब और छुपा नहीं सकता, उसने कहा। उस रात मैं अपने कमरे में अकेली बैठी सोच रही थी। विश्वनाथ मुझसे शादी करना चाहता है, लेकिन क्या ये संभव है?
क्या मैं रवि को छोड़कर उसके साथ रह सकती हूँ? मैंने मोबाइल उठाया, रवि का नंबर डायल करने की कोशिश की, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। मैं उसे क्या कहूंगी कि मैं उसके पिता से प्यार करती हूँ। रात 12 बजे फिर दरवाजे पर खटखटाहट हुई। मैं जानती थी ये विश्वनाथ है। मैंने दरवाजा खोला। नींद नहीं आ रही। उसने पूछा, नहीं? तुम्हें भी? मैंने कहा, मुझे भी नहीं। मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था, उसने कहा और मेरे कमरे में आकर बैठ गया। मैं उसके बगल में बैठ गई। अनन्या, मैं जानता हूं मैंने तुम्हें मुश्किल में डाल दिया है, लेकिन मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। मैंने उसका हाथ पकड़ा। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, लेकिन मुझे डर लग रहा है सब कुछ का, रवि का, समाज का, अपने आप का। उसने मुझे गले लगा लिया। मैंने उसकी छाती में मुंह छुपा लिया। उस पल में मुझे सुकून मिला, लेकिन मन के एक कोने में ये डर भी था कि ये सब कहाँ ले जाएगा। मैं बस इतना जानती थी कि मैं उससे प्यार करती हूँ, और ये प्यार मुझे डुबो रहा था। हम कहीं चले जाएंगे, नई जिंदगी शुरू करेंगे। क्या ये संभव है? उसकी आंखों में चमक थी। उसने कहा, सब मुमकिन है, अगर हम चाहे। उसकी बातों ने मेरे दिल में उम्मीद जगा दी। शायद सचमुच हम एक साथ रह सकते हैं। उस रात हमने घंटों बात की, अपने सपनों की, अपने भविष्य की। हमने तय किया कि एक योजना बनाएंगे, एक ऐसी दुनिया की जहां कोई रोक टोक ना हो। लेकिन अगली सुबह सब बदल गया। मेरा फोन बजा। रवि था। उसकी आवाज में उत्साह था। अनन्या, मैं अगले हफ्ते देश आ रहा हूँ। मेरा लीव मंजूर हो गया है। मैं सन रह गई। क्या तुम आ रहे हो? हाँ, 1 महीने के लिए। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। मेरी जुबान बंद हो गई। दुनिया जैसे थम सी गई। उसने पूछा, तुम खुश नहीं हो? मैंने झूठ बोला, नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने फोन रखा और सीधे विश्वनाथ जी के पास भागी। वह नाश्ता कर रहे थे। मैंने हड़बड़ाते हुए कहा, विश्वनाथ जी, बड़ी मुसीबत है। रवि अगले हफ्ते आ रहा है। उनका चम्मच मेज पर गिर पड़ा। उनका चेहरा पीला पड़ गया। क्या वह आ रहा है? हाँ। 1 महीने के लिए हम दोनों खामोश हो गए। हमारे सारे सपने जो हमने रात में बुने थे, पल में चकनाचूर हो गए। मैंने पूछा, अब क्या करेंगे? उन्होंने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि वह इतनी जल्दी आएगा। क्या हम सब खत्म कर दें? उनकी आंखों में दर्द था। मैं कुछ बोल नहीं पाई। मेरा दिल चीख रहा था, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मैं क्या चाहती हूँ। वो हफ्ता हमारे लिए काटना मुश्किल था। हम जानते थे रवि के आने के बाद सब बदल जाएगा। हमारा रिश्ता जो हमने इतने प्यार से जोड़ा था, अब और नहीं चल सकता था। फिर भी उस हफ्ते हमने हर पल एक साथ बिताने की कोशिश की, जैसे वो हमारे आखिरी पल हो। विश्वनाथ जी ने एक रात कहा, अनन्या, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा। मेरी आंखें भर आई। मैंने कहा, मैं भी तुम्हें नहीं भूल पाऊंगी। लेकिन क्या हम सचमुच सब खत्म कर देंगे? मेरी आवाज कांप रही थी। उन्होंने जवाब नहीं दिया, बस मेरी ओर देखते रहे। रवि के आने से एक रात पहले हम आखिरी बार एक साथ थे। हमने बातें की, एक दूसरे को गले लगाया और खूब रोए। मैंने पूछा, तुम्हें लगता है हमने एक गलती की? उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कोई पछतावा नहीं है। मैंने कहा, मुझे भी नहीं, पर मुझे डर लग रहा है। उन्होंने मेरे हाथ थामे और कहा, मुझे भी। अगले दिन रवि आ गया। उसे देखकर मुझे कुछ नहीं हुआ। कोई खुशी, कोई उत्साह, जैसे मैं किसी अनजान इंसान को देख रही थी। उसने पूछा, तुम कैसी हो? मैंने कहा, अच्छी, लेकिन मैं अच्छी नहीं थी। मेरा दिल विश्वनाथ जी के लिए तड़प रहा था। रवि के आने से हमारी सारी योजनाएं बिखर गई। मैं और विश्वनाथ जी एक साथ बात नहीं कर सकते थे, मिल नहीं सकते थे, लेकिन हमारी आंखें मिलती थी। उनमें वही प्यार था, वही दर्द। हम जानते थे कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, पर हम साथ नहीं रह सकते थे। एक दिन रवि ने मुझसे कहा, पापा के साथ तुम्हारा रिश्ता बहुत अच्छा है। मैं बहुत खुश हूँ।
मैं चुप रही। मेरे मन में तूफान उठ रहा था। मैं जानती थी कि हमारा वो अच्छा रिश्ता क्या है। आज रवि फिर चला गया। 1 साल के लिए मैं फिर अकेली हूँ विश्वनाथ जी के साथ। लेकिन हम कुछ बोल नहीं सकते। हमारा रिश्ता खतरनाक है। हम दोनों ये जानते हैं। आज सुबह उन्होंने मुझसे पूछा, क्या हम फिर से शुरू करें? मैंने उनकी ओर देखा। मुझे लगा मैं किसी खाई के किनारे खड़ी हूँ। अगर गिरी तो शायद कभी ना उठ पाऊं। मैंने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे दिल के किसी कोने में मैं जानती हूँ कि मैं उनसे प्यार करती हूँ। उनके बिना जी नहीं सकती। मैं जानती हूँ हम फिर एक साथ होंगे। ये गलत है। मुझे पता है इसका अंजाम बुरा हो सकता है, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रही। मुझे नहीं पता हमारा भविष्य क्या है। मुझे नहीं पता ये प्यार मुझे बर्बाद करेगा या खुशहाल बनाएगा। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं विश्वनाथ जी से प्यार करती हूँ। ये प्यार मेरा अभिशाप है या आशीर्वाद, ये तो वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए तब तक के लिए हमें इजाज़त